Hello everyone, welcome to A to Z Academy. I am Ravi C. Today I will discuss next class of trigonometry. Before you start, we will revise previous class. So हम लोग क्लास 10th NCERT बुक एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने एक्सरसाइज 8 में फिनिश किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, और देन आफ्टर फाइनली हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो चारों कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसी का हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में डिस्कस करें कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में बता देता हूँ। हमने बताया था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो, इसमें कोण बी क्या हो, 90 डिग्री है। ठीक है, और ए और सी कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। यदि सी एंगल, ध्यान समझिएगा, ठीक है, अगर सी एंगल पर 30 डिग्री एंगल बनता हो, ठीक है, और ये जो सपोज करते ए बी क्या है, टावर हो, अगर उसका हाइट दे दिया हो समथिंग, यानी हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर टू द एंगल इंक्लाइंड। ठीक है, जो एंगल हमारा है इंक्लाइंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैं बताया था कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यूज करेंगे। अब ध्यान समझिए, ए बी यानी क्या हुआ है, या इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसी को हम लोग पी लिखते हैं, यानी पी दिया हुआ है, एंड पूछ रहा है कि बी पूछ रहा है, यानी पी और बी के बीच में कौन सा रिलेशन बताता है, बताइए। यहाँ से पहले सोचना है, ऐसा नहीं कि आपको पहले साइन यूज करेंगे फिर कॉस यूज करेंगे, सेक कोसेक टैन कॉट, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा थिंक करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सो हम लोग जानते हैं कि पी और बी में रिलेशन निकालना हो तो हम लोग टैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, क्या सर टैन का ही यूज करेंगे, हाँ टैन का यूज कर सकते हैं, या इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम इसी का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा बी बाई पी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर एक काइट फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, एक रूप है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, बी एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ए सी है, ए सी क्या है, एक रूप है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है, रूप है, रस्सी है, जो क्या है ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या हुआ, जो काइट क्या हो रहा है उससे क्या होता है, टाइट बंधा हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड से जो काइट का हाइट है वो हम मान लेते हैं एच दिया हुआ। ठीक है, अगर एच दिया हो और पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, अब समझिए कि एच और एंगल बनाता हूँ, कोई एंगल बनाता हूँ, थीटा बनाना, तो कह रहा है कि एच एंड सॉरी फॉर दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ठीक है, सो ए सी यानी रूप है, रूप क्या होता है, एच एंड इसके बीच में कौन सा रिलेशन बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हमें पी और एच के बीच में रिलेशन निकालना हो तो किसका यूज करते हैं, जो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इसी का यूज करते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। या तो हम साइन का यूज कर सकते हैं या इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो यूज कर सकते हैं, यानी कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरा, एच बाई पी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 यानी अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो पहले थिंक करेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। वो कैसे डिसाइड होता है, वो एंगल और जो साइड दिया होता है उसके पर डिसाइड होता है। ठीक है, आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्या कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक सेंटेंस है उसी का सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है,
सो कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सपोज कीजिए एक क्या है, एक 30 मीटर टॉल क्या है बिल्डिंग है, और कह रहा है कि 1.5, सपोज कीजिए कि ये 1.5 एक बॉय है, ठीक है। इसको मैंने क्या करें, मीटिंग कर रहा हूँ यानी मिला दे रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है क्या, और जो हमारा ये कितना है, ये दिया हुआ है मेरा 1.5, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो 30 मीटर क्या है मेरा टॉल बिल्डिंग है एंड 1.5 मीटर एक बच्चा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी जो पर्सन एक खड़ा है बॉयज, इसका जो ये आई है, ठीक है, ये जो इसका आई है, ठीक है, उसके आई से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो टॉप है, ठीक है, यानी ये है, इसको जब हम मीट करते हैं तो कह रहा है क्या है, बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री इंक्रीज कर रहा है। कब, एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी शुरू में कितना था, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री था, ये एंगल कितना था मेरा 30 डिग्री। लेकिन जब बच्चा यहाँ आता है, पोजीशन क्या होगा, बच्चा जब यहाँ से लेके यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कह रहा है कि पर्सन जब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कह रहा है कि बिल्डिंग की ओर कितना मीटर डिस्टेंस हुआ वॉक किया, यानी पूछ रहा है। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ इसको, ग्रीन पेन से। यानी कह रहा है कि पर्सन जो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, यानी इसी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी मैं क्वेश्चन का क्या एक डायग्राम से आपको समझाया कि क्या था, 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग था, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय था। बॉय के आँख से बिल्डिंग के टॉप क्या कर रहा है, एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर रहा है। जब टॉल बॉय क्या कर रहा है, बिल्डिंग की ओर से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक्ड बाय द बॉय टुवार्ड्स द, किधर, जो टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। हिंदी में क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। यानी यहाँ पर्सन जो है बच्चा क्या खड़ा है, ठीक है, 30 मीटर टॉल बॉयज बिल्डिंग से। जब वह ऊंचे भवन को देखता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन को कि वो कितनी दूर तक चलकर गया है। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया, एक सैंपल हमने डायग्राम से दिखाया। सो देखिए इसका सोल्यूशन मैं कैसे किया हूँ। सपोज कर लिया कि लेट एक्स बी द बिल्डिंग, ठीक है, एंड सी वाई बी द हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है। यानी जो ये सी वाई है मेरा, जो सी वाई है मेरा वो क्या है, हाइट ऑफ द बॉय है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। सी वाई मतलब क्या हो गया मेरा, सी वाई जो मेरा वो हाइट ऑफ द बॉय है, ठीक है। सो ए बी हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। अब देख ध्यान समझिएगा, ये मेरा क्या था, ये मेरा एक क्या 30 मीटर टॉल बिल्डिंग था और ये एक बच्चा था, ठीक है, बच्चा था, ठीक है। तो मैंने क्या कि इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी पर्सन यहाँ भी खड़ा रहेगा, यहाँ भी खड़ा रहेगा, यहाँ भी सेम हाइट का खड़ा है, क्योंकि क्या है, हाइट बच्चों का सेम है, ठीक है। यहाँ से भी हाइट सेम है, यहाँ से भी हाइट सेम है, ठीक है। तो अब देखिए हमने मान लिया कि ये अगर ए हो, ये मेरा एक्स है और ये बी है, तो अगर हमें ए बी निकालना हो तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। ए एक्स दिया हुआ है जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है, और बी एक्स जो हाइट ऑफ द बॉय दिया हुआ है। सो 30 माइनस 1.5 इजकल टू 28.5। तो पूछ रहा क्या, सी डी। जब हम नोमेनक्लेचर कर दिया और देखा कि यहाँ पर कितना बना रहा है 60 डिग्री और यहाँ पर कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी डी कितना होगा, जो पर्सन क्या किया है, बिल्डिंग की ओर जितना मूव किया है वही डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा इसमें यूज करें, देखिए इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में समझाते हैं आपको। देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो एंगल बन रहा है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर कर लें, या तो ए बी डी कंसिडर करेंगे, नहीं तो
ए बी सी कंसिडर किया। मैंने क्या किया, ए बी सी कंसिडर किया। जब हमने ए बी सी कंसिडर किया, अब देखिए हमको क्या है, ए बी दिया हुआ है तो बी सी निकाल सकते हैं आसानी से, हमें ए सी से कोई मतलब नहीं है। सो मैंने क्या किया, 1030 का यूज किया। सो 1030 इजकल टू कितना होता है, ए बी बाई बी सी। 1030 का वैल्यू पुट कर दिया, यानी 1/√3 इजकल टू 28.5 डिवाइडेड बाई बी सी। सो यहाँ से बी सी का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ गया, 28.5 इंटू स्क्वायर 3। मैंने 1 सपोज किया क्योंकि हमें बी सी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी सी। तो डी सी को कैसे निकालेंगे, डी सी को हम लोग निकालेंगे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अगर हमें डी सी निकालना हो, ठीक है, तो डी सी कैसे निकलेगा, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बी सी माइनस बी डी। ठीक है, आप फिगर देखिए, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बी सी कैसे निकलेगा मेरा, डी सी बी सी माइनस बी डी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, बी सी को इक्वल टू जो 28.5 इंटू स्क्वायर 3 है, हमने इक्वेशन सपोज कर लिया। इसका हेल्प मिलेगा, क्या मिलेगा कि जब हमको बी सी पता हो जाएगा और बी डी पता हो जाएगा तो डी सी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी मैं यहाँ फिगर से फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो आप फिगर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ए बी डी जब हम लोग ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ दिया हुआ है कितना, यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 60 दिया हुआ। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60, क्योंकि क्या कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है जब हम लोग बिल्डिंग की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो tan 60 इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। यहाँ tan 60 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे √3। ए बी ऑलरेडी दिया हुआ था क्योंकि हम लोग ए बी निकाल दिए थे, कैसे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग माइनस हाइट ऑफ द बॉय। देयरफॉर बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। मैं 2-3 दिन से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, या हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कोई रियल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q क्या है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, तो हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मेथड होता है कि आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, सो हमने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दिया। तो 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए, अब 3 से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, किस में डिवाइड करें, 28.5। क्या 3 से ये नंबर डिविजिबल हुआ, एक आसान सबसे इजी तरीका है, कोई भी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर हो, अगर हमें 3 से उसका डिविजिबल फैक्टर डिसाइड करना हो तो क्या करते हैं, उस नंबर का हम लोग सम कर देते हैं, जो भी नंबर उसका जो इंडिविजुअल नंबर हो उसको हम लोग सम कर देते हैं। तो यहाँ सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 2 + 5 यानी 15। 3 के टेबल में 15 आता है, यानी ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, सो 3 9 जा 27, कैरी हो गया 1 एंड 1.5 को हम लोग 3 से 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से बी डी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम लोग बी डी कैलकुलेट कर लेंगे तो डी सी हम लोग निकाल लेंगे। इस फिगर में देखिए मैं बताया था ना, डी सी कैसे निकलेगा, बी सी माइनस बी डी। तो क्या हो जाएगा मेरा, बी सी माइनस बी डी, यानी बी सी कितना था, 28.5 इंटू √3 और बी डी कितना था, 9.5 इंटू √3। √3 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देयरफॉर डी सी इक्वल टू कितना आ गया मेरा, डी सी इक्वल टू मेरा आ गया 19 इंटू √3। ठीक है, सो हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉय टुवार्ड्स बिल्डिंग इक्वल टू 19 इंटू √3 मीटर। हमने कल भी बताया था कि जब भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, वैल्यू इंटू यूनिट लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, हिंदी में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया कि एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है, 20 मीटर क्या है मेरा, ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरा, एक 20 मीटर बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर में हम लोग क्या किया, एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिए। ठीक है, एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिए
अब कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पॉइंट समझना है आपको, स्टेप बाय स्टेप समझना। करेगा बॉटम, फिर कह रहा है टॉप, किसका, ट्रांसमिशन पावर का। यानी जो ट्रांसमिशन पावर है, हमने यहाँ से क्या किया, इसको, ये बिल्डिंग था, हमने यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। देखिए मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से तक, यहाँ क्या था मेरा, ये टावर था, सॉरी ये क्या था मेरा, बिल्डिंग था। और फिर यहाँ से लेके, और फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये मेरा क्या हुआ, एक टावर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कि जो मेरा फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से जो ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, वो कितना डिग्री बन रहा है, वो 45 डिग्री बन रहा है। और कह रहा है क्या, कि जो टॉप से कितना एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। यानी ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है पूरा, ये मेरा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसका किसका दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, हाइट दिया हुआ किसका, बिल्डिंग का दिया हुआ, तो पूछेंगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी हमें कौन सा लेंथ कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, हिंदी में मिश्र क्वेश्चन, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेम फिगर यहाँ ड्रॉ किया गया है। हमने सपोज कर लिया कि ए बी क्या है, मेरा बिल्डिंग है, ए डी क्या है, जो टावर जो बिल्डिंग पर फिक्स किया गया। ठीक है, सो गिवन ए बी इक्वल टू कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ 20 मीटर, ए डी कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्या किए, पहले ट्रेंगल ए बी सी कंसिडर किए। सो आपको मैं यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जब हम लोग ट्रेंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोण बी क्या है मेरा, 90 डिग्री है। ठीक है, ए हो गया पॉइंट और ये सी पॉइंट हो गया। इस पर कितना एंगल बन रहा है, आप ध्यान से, ए बी सी में कितना बन रहा है, ए बी सी में हम लोग बना रहे हैं कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और ये बी कितना है, 90 डिग्री। सो ट्रेंगल ए बी सी में tan 45 इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाई बी सी, ए बी दिया हो 20, बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan 45। tan 45 1 होता है नहीं, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 20। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब ट्रेंगल डी बी सी में, अब देखिए डी बी सी में क्या हो जाएगा, यहाँ में ड्रॉ भी किया था। ठीक है, ट्रेंगल डी बी सी हमने, ठीक है, अब बड़ा बड़ा ट्रेंगल हमने ले लिया। ठीक है, यानी डी बी सी ले लिया। ठीक है, सो ट्रेंगल डी बी सी में tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, बी डी बाई बी सी। ठीक है, सो बी डी हमें नहीं पता है और हमें बी सी पता है। बी सी कितना हो गया मेरा 20, देयरफॉर बी डी इक्वल टू 20 इंटू स्क्वायर रूट 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डी। ए डी कैसे निकालेंगे, नाउ ए डी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, बी डी माइनस ए बी। बी डी हमने अभी निकाला कितना, 20 इंटू स्क्वायर रूट 3। ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सो हमने क्या किया, 20 कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू, यानी ए डी इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. किसका हाइट निकालना हमको, पेडेस्टल का हाइट निकालना है। ठीक है, यानी एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर एक, पेडेस्टल इट मीन्स एक चेयर है, कुर्सी ही होता है। ठीक है, एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए ये एक पेडेस्टल है मेरा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है मेरा, एक स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी ये टॉप हो गया स्टैचू का। ठीक है, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है मेरा, 60 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है क्या, कि फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और ये जो मेरा यहाँ से, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, यानी पेडेस्टल कहाँ तक, यहाँ से पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर क्या स्टैचू है,
और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये कितना दिया है, ये 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पेडेस्टल का हाइट बताना है। अगर ये लेंथ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ निकालना है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये एक वेरिएबल है यानी एक्स राशि है, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में मैं जो फिगर ड्रॉ करता हूँ उसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं एडी क्या है, एक स्टैचू है, और बीडी क्या है, एक पेडेस्टल है। यानी एडी जो हमारा स्टैचू किस पेडेस्टल के ऊपर में सिचुएटेड है, ठीक है। एडी दिया हुआ है यानी एडी हाइट ऑफ द स्टैचू दिया 1.6 मीटर। बीडी निकालना, हमने बीडी को एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। नाउ इन ट्रेंगल एबीसी में, अब देखिए एबीसी यानी बड़े वाला ट्रेंगल हमने सपोज कर लिया। मैं यहाँ पर साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बड़ा वाला ट्रेंगल कौन सा है मेरा, ये देखिए, ये ट्रेंगल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो ए बी सी हमने ड्रॉ कर दिया, ए बी और यहाँ पे सी। ये एंगल दिया हुआ कितना, हमारा टोटल एंगल जो हमारा टॉप ऑफ द जो स्टैचू है वह ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, tan 60 हम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस फिगर में क्या है, ए डी बाई ए डी प्लस डी भी लिख सकते हैं ना। सो ए डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी सी। क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक साइड इसमें पता है यानी हाइट ऑफ द स्टैचू पता है। सो ए डी हमने 1.6 लिख दिया, हमने बी डी को एक सपोज कर लिया क्योंकि हमें वही निकालना था, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी सी। देयरफॉर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3। हमने क्या किया, इक्वेशन सपोज कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या किए हैं, इन ट्रेंगल डीबीसी में, जिसमें क्या है, जो मेरा पेडेस्टल का टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री है। कितना बना रहा है, यानी ये जो एंगल मेरा है कितना है, ये हमारा 45 है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो tan 45 इक्वल टू बी डी बाई बी सी। बी डी कितना था, हमने एक सपोज कर लिया था। बी सी हमने अभी नहीं निकाले हैं, ठीक है। सो बी सी कितना हो जाएगा मेरा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि बी डी और बी सी, देखिए tan 45 के केस में क्या होता है, tan 45 पे हमारा क्या होता है, पी और बी इक्वल होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। देयरफॉर बी सी इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू किस में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, देखिए तो हमको कितना मिल जाएगा वैल्यू इसका, बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। सो हमने क्या कर दिया, बी सी का वैल्यू इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से 1 में पुट कर लिया। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, ठीक है। अब देख रहे हैं एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ में लाएंगे, ठीक है, यानी सेम नंबर को, यानी जो सेम नंबर का वेरिएबल है उसको एक साथ लाते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक्स √3 माइनस एक्स कर दिया इक्वल टू 1.6। हमने एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x√3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप समझिएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। मैं बार बार, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या बताया था कि जब भी कोई रियल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म हो और q क्या हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, दैट इज डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर इज स्क्वायर रूट, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक। बट जो मेरा डिनोमिनेटर अगर स्पेसिफिक नंबर होगा तो करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर यानी जो मेरा हर हो वो क्या हो, एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में साथ में हो, प्लस में एक और मेरा कांस्टेंट उसके साथ प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस में हो तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए क्या होता है फ़ायदा, ऊपर कितना हो गया मेरा 1.6 इंटू √3 + 1। अब नीचे कितना हो जाएगा मेरा, अब देखिए यहाँ पर a + b इंटू a माइनस बी है। सो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो
यहाँ मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। 1.6 इंटू कितना हो गया ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा √3 इंटू -1 इंटू √3 + 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² यानी √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा और -1 यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 में से घटा 2। सो हम लोग 2 से इसमें कितने डिवाइड कर दें यानी 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, यानी ये एक्स यानी जो हमको हाइट ऑफ द क्या निकालना था पेडेस्टल, यानी हम हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना हो गया मेरा यानी बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 हेंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किए बिल्कुल सिमिलर कह क्या रहा है, देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, सपोज कीजिए एक मेरा बिल्डिंग है। ठीक है, फिर कर रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग का जो टॉप है मेरा, ये सपोज कीजिए टॉप है मेरा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है। ठीक है, सपोज कीजिए एक टावर है। ठीक, इस पर कितना एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से यानी ये एंगल मेरा कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, 30। ठीक है, फिर कर रहा है क्या एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये एंगल, देखिए ध्यान समझिए, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ मेरा 60 डिग्री। ठीक है, सो पूछ रहा है क्या कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर दे दिया है। ठीक है, यानी टावर कितना दिया हुआ मेरा, यानी ये सपोज कीजिए ये टावर है मेरा, तो ये 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं बिल्डिंग P4। ठीक है, तो ये क्या है मेरा बिल्डिंग है। सो बिल्डिंग का हमें क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या किया, लेट ए बी द टावर, यानी ए बी को हमने टावर मान लिया और डी सी को हमने बिल्डिंग मान लिया। ठीक है, इसमें ए बी का लेंथ यानी हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है और हमें डी सी कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें एंगल दिया है और टावर दिया है, टावर का हाइट और बिल्डिंग का हमें हाइट कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, ट्रिंगल ए बी सी कंसिडर कर लिया। जब हम ट्रिंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे तो फिगर मेरा कैसा होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको फिगर इस फिगर में क्लियर नहीं हो रहा तो एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जब हम ट्रिंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिगर ट्रिंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, इसमें एंगल कितना बन रहा है, सी पर 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी ये एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी का लेंथ दिया हुआ, ए बी क्या था मेरा हाइट ऑफ द टावर था, यानी ये 50 दिया हुआ। ठीक है, देखो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम tan 60 के वैल्यू पुट कर दिए √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3 क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 50 बाई √3। अब हम ट्रिंगल डी सी भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिंगल जब डी सी भी यूज करेंगे डी सी बी, सी 90 डिग्री है इसमें। ठीक है, सो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा डी सी बाई बी सी। ठीक है, तो डी सी क्या हो जाएगा मेरा, अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है बी सी के वैल्यू पुट किया। ठीक है, यानी हम लोग क्या किया, बी सी का जो वैल्यू पुट किया यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू लिख दिया डी सी। यानी ये पॉइंट आपको दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया यहाँ पर tan 30 का वैल्यू पुट कर दिया डी सी को मैंने एजिट लिख दिया बी सी को जो मैंने ये वैल्यू अभी था मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, बी सी का वैल्यू क्या किया इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट करने के बाद मेरा कैसा रिजल्ट आ रहा है, देखिए 1/√3 इक्वल टू डी सी अपॉन 50/√3। देयरफॉर डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए
डी सी क्या हो जाएगा, ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/√3 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए ये एक टर्म है, यानी ए बाई बी और सी डी नहीं दिया है, यानी कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। देयरफॉर कितना हो जाएगा 50/√3 इंटू √3 इंटू √3। सो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 50/3। 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2/3। ठीक है, देयरफॉर डी सी इक्वल टू कितना आ गया मेरा, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2/√3, यानी हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया 16 इंटू 2/3 मीटर आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी एक पोल ये हम सपोज कर लेते हैं, एक पोल ये है, एक पोल ये है और एक पोल ये है। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल हाइट का है और स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट साइड में। ठीक है, किसके साइड में, आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड ये है मेरा, तो रोड के साइड में ये है और रोड के साइड में ये है। ठीक है, करें कि विच इज़ 8 मीटर वाइड, और ये जो मेरा रोड है ये कितना है मेरा 80 मीटर वाइड है। ठीक है, करें कि from a point between them on the road the angle of elevation on the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, सो अब किसी को 60 किसी को 30 कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको क्या किया 60 कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, फिर करेगा कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी किसी भी एक का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी हम ये लेंथ और ये लेंथ, यानी ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे या तो ये लेंथ, क्योंकि दोनों क्या है पोल सेम है। नेक्स्ट कर रहा है क्या, फिर पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा पोल है और जो सेम हाइट का पोल है उसका हम लोग ये हाइट निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, होगा ना डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट निकालेंगे, देन आफ्टर यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट निकालेंगे। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सो मैंने क्या सपोज किया, ए बी और सी डी हमने दो सपोज के लिए क्या है कि दोनों इक्वल हाइट ऑफ पोल्स है, और इसमें दिया हुआ कि देयरफॉर, और बी डी दिया है 80 मीटर, यानी रोड के जो अपोजिट साइड में जो उसका जो रोड चौड़ा है वो कितना दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू क्या है, रोड है जिसका लेंथ दिया हुआ 80 मीटर। ए बी और सी डी यानी दोनों हम किसी एक को निकाल सकते हैं, और फिर पूछ रहा है क्या, जिस पॉइंट पर वो एंगल बना रहा है उस पॉइंट से दोनों के पोल के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यानी एम बी इजकल टू वाट और एम डी इजकल टू वाट। ठीक है, लेट एम बी इजकल टू एक्स, हमने क्या किया, किस यानी जो जिस पॉइंट पर एंगल बना रहा था उस पॉइंट से किसी भी पोल्स के बीच का डिस्टेंस हमने क्या किया एक्स मान लिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पता है दोनों पोल के बीच का। सो हमने एक को एक्स मान लिया, तो एक एम बी एक्स हो जाएगा, तो एम डी कितना हो जाएगा मेरा टोटल लेंथ ऑफ द रोड माइनस बी एम, यानी बी डी माइनस एम बी, यानी 80 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब ट्रिंगल ए बी एम हम लोग यूज करें, कौन सा यूज करें हम लोग, ट्रिंगल ए बी एम। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, कौन सा ट्रिंगल ड्रॉ किया हम लोग, ट्रिंगल ए बी और एम है। ठीक है, ए बी और एम है। ठीक है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना एंगल है देख लेता हूँ, कितना है 90 डिग्री में 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सो ये कितना है मेरा 60 डिग्री। सो हमने क्या किया, ट्रिंगल ए बी एम में हमने tan 60 अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने इसको एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, सो tan 60 इजकल टू ए बी बाई एक्स। सो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इजकल टू ए बी बाई एक्स, देयरफॉर ए बी इजकल टू एक्स इंटू √3। हमने एक इक्वेशन सपोज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्दर इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू भी पता नहीं है। ठीक है, सो अब ट्रिंगल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये ट्रिंगल जो मेरा है, जो बचा ट्रिंगल कौन मेरा, ये ट्रिंगल जो बच गया मेरा, मैं इसको रेड से यहाँ का जो ये ट्रिंगल बचेगा इसका हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, ट्रिंगल सी डी एम यूज किया। ठीक है, सो ट्रिंगल सी डी एम जिसमें डी 90 डिग्री है और एम डी हमने निकाला था कितना, टोटल लेंथ ऑफ द रोड माइनस जो हमारा रिमेनिंग जो एक पोल के बीच का डिस्टेंस था जिसको हमने एक्स माना था। सो 80 माइनस एक्स, tan 30 का वैल्यू पुट कर दिया 1/√3, किसका वैल्यू है tan 30 का वैल्यू है। ठीक है,
इजिकल टू सी डी बाई एम डी कितना था मेरा, जो मेरा बेस कितना है 80 माइनस एक्स, देयरफॉर सी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, यानी हमने इक्वेशन इसको 2 सपोज कर लिया। अब देखिए इक्वेशन 2 और ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए ए बी और सी डी बोथ आर क्या है इक्वल हाइट, ठीक है, बोथ इक्वल हाइट है ना, ए बी इक्वल टू एस सी डी, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना था मेरा एक्स बाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू, ठीक है, एंड देन आफ्टर सी डी का वैल्यू कितना है मेरा, सी डी का वैल्यू हमारा यहाँ पर है 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सो हमने वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या किया स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 होता है, बचा क्या एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x इक्वल टू 8 माइनस एक्स, दैट इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर एक्स है माइनस है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, ठीक है, दैट इज 4x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू 80 बाई 4 इक्वल टू 20, यानी 4 से हमने 80 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 20 से क्या हो जाएगा ये डिविजिबल है, ठीक है। जब हमें x पता हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ए बी देखिए यहाँ हम लोग ए बी यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ए बी कितना हो गया मेरा, जो हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया मेरा 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 यूज कर एक्स का वैल्यू जहाँ हम फाइंड आउट किया था सो हमने ए बी निकाल लिया। अब हम लोग एम डी भी निकाल सकते हैं, एम डी कितना हो जाएगा मेरा, एम डी इजकल टू 80 माइनस एक्स, एक्स कितना था मेरा अभी मैंने निकाला था 20, सो 80 माइनस 20 इजकल टू 60, दैट इज ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू 20 स्क्वायर रूट 3, यानी जो हमने हाइट ऑफ द पोल्स निकाला। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बी एम जो मेरा था जिसको हमने एक्स माना था वो 20 है, एम डी हमने निकाला था 80 माइनस एक्स 60 मीटर, हेंस हाइट ऑफ द पोल्स कितना हो गया मेरा, हाइट ऑफ द पोल्स 20 स्क्वायर रूट 3 एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक 20 मीटर था और एक 60 मीटर था, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। कल हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैव ए गुड डे।